अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इंग्लिश सीकर्स 9। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग माय वीडियो। इस वीडियो में हम लोग फिगर स्पीच या लिटरेरी टर्म्स ऑफ नॉवल डिस्कस करेंगे। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पार्ट 1 में हम लोग 10 लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस कर चुके हैं। सो इन द पार्ट सेकंड द नंबर इज़ 11। सो अलूजन, एलुजन उसको कहते हैं कि टेक्स्ट में या नॉवल में बात करते हुए किसी का रेफरेंस देना। रेफरेंस किसका? एक वेल नोन पर्सन का, वेल नोन इवेंट का, प्लेस का या वर्क ऑफ लिटरेचर का। फॉर एग्जांपल, स्टॉप ट्राइंग टू सेव एवरीवन, यू आर नॉट वंडर वुमन। अब जो नॉवल है या टेक्स्ट है उसमें वंडर वुमन का कोई नाम नहीं है, कोई वो किरदार नहीं है, कोई करैक्टर नहीं है, लेकिन एक करैक्टर दूसरे करैक्टर को कह रहा होगा कि तुम अपनी ज़्यादा बहादुरी ना दिखाओ बिकॉज यू आर नॉट वंडर वुमन। तो ये रेफरेंस किया है एक वेल नोन पर्सन का, एक वेल नोन करैक्टर का। सो इसको एलुजन कहते हैं। नेक्स्ट इज़ पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू एक पर्सपेक्टिव होता है कि स्टोरी किस तरह नरेट की गई है, फर्स्ट पर्सन में या थर्ड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में राइटर आई का वर्ड यूज़ करता है जो ये डायरेक्टली नॉवल में या स्टोरी में इंक्लूड होता है या पार्टिसिपेट कर रहा होता है, और थर्ड पर्सन में वो इंक्लूड नहीं होता, वो एज अ राइटर काम कर रहा होता है। नेक्स्ट इज़ टोन। टोन के बारे में कहा जाता है कि नॉवल या स्टोरी की पहली लाइन ही पूरे नॉवल की टोन सेट कर देती है कि वो पेसिमिस्ट है, ऑप्टिमिस्ट है, जॉयफुल है, सीरियस है, किस टाइप का नॉवल है, वो पहली लाइन ही उसका टोन उसकी डिसाइड करती है। तो टोन होती क्या है? बेसिकली ये ऑथर्स का एटीट्यूड होता है टूवर्ड द सब्जेक्ट मैटर या ऑडियंस की तरफ उसका एटीट्यूड। फॉर एग्जांपल, ये जॉयफुल भी हो सकती है, टोन सीरियस भी हो सकती है, थ्रेटनिंग भी हो सकती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक भी हो सकती है। डिक्शन। डिक्शन क्या होती है? वो ऑथर्स की जो होती है ना, वो चॉइस ऑफ वर्ड्स होती है या फ्रेजेस होता है। अब एक ऑथर नॉवल लिख रहा है या स्टोरी लिख रहा है तो वो उसका अंदाज़, उसकी डिक्शन फॉर्मल होगी, यानी हम लोग फॉर्मल, आपको इनफॉर्मल का डिफरेंस पता होगा। इनफॉर्मल हम लोग अमूमन अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ हो जाते हैं। तो अदर जो राइटर होगा वो फॉर्मल वे में लिखेगा या इनफॉर्मल वे में लिखेगा। मूड। मूड क्या होता है? मूड इमोशनल एटमॉस्फेयर होता है या फीलिंग होती है जो रीडर में टेक्स्ट को पढ़ने के बाद इवोक होती है। तो मूड में भी चेयरफुल हो सकता है, रिफ्लेक्टिव हो सकता है, ग्लूमी, गमज़दा एंड ह्यूमरस, यानी उसका हिस्से मज़ाक या रोमांटिक मूड बन सकता है। एंड मूड डिपेंड्स अपॉन टोन ऑफ राइटर, स्टाइल ऑफ राइटर या उसके चॉइस ऑफ वर्ड्स यानी डिक्शन पर डिपेंड करता है मोस्टली। स्टाइल। स्टाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है। इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि राइटर नोट ऑन द स्टाइल ऑफ द राइटर इन द नॉवल डैश डैश डैश। सो इन स्टाइल क्या होता है? वो ऑथर की यूनिक वे ऑफ राइटिंग होती है कि वो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाता है और उसकी टोन कैसे रहती है, उसका स्टाइल कंसीडर होता है। फॉर एग्जांपल, उसका स्टाइल हो सकता है एक्सपोजिशनरी, डिस्क्रिप्टिव, और मतलब उसकी नरेशन कैसी है। और एक सिंगल टेक्स्ट यानी एक नॉवल में मल्टीपल राइटिंग स्टाइल्स भी हो सकते हैं। फ्लैशबैक। फ्लैशबैक जैसे आपने कंफ्यूज नहीं होना फॉर शेडोइंग में और फ्लैशबैक में। फॉर शेडोइंग होती है हिंट्स और क्लूज अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। फ्लैशबैक होता है पीछे यानी पास्ट में जाना, उनके इवेंट्स को देखना। तो फ्लैशबैक लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं जहां स्टोरी शिफ्ट होती है बैक इन टाइम टू प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और कंटेक्स्ट, यानी किसी भी करैक्टर को इन्फॉर्म करने के लिए, ऑडियंस को इन्फॉर्म करें अबाउट पास्ट इवेंट, उसके लिए फ्लैशबैक यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन इडिपस रेक्स, इडिपस बताता है कि जब वो कोरिंथ में था तो उसको एक ड्रंकर ने बताया था कि वो अपने माँ बाप का असल बेटा नहीं है। फॉयल। फॉयल एक ऐसा करैक्टर होता है जो कंट्रास्ट करता है दूसरे करैक्टर से, और ऑफन ये अक्सर हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है कि उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है दूसरे करैक्टर से। मीन लाइक फॉयल आपके लिए एंटागनिस्ट टाइप ही होता है या जो प्रोटैगनिस्ट के ऑपोजिट होता है, कंट्रास्ट कर रहा होता है और उसकी हाईलाइट्स कर रहा होता है, करैक्टराइजेशन को, उसकी खसूसियात को, उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंस को, बिहेवियर को और बिलीव्स को। फॉर एग्जांपल, मैलफॉय कैन बी सीन एज अ फॉयल टू द हैरी पॉटर करैक्टर। आपने सीरीज़ देखी होगी तो हैरी पॉटर में जो मैलफॉय है वो उसको फॉयल कहेंगे। क्लाइमिक्स। क्लाइमिक्स इज़ आल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच कि इस पर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इस नावल में क्लाइमिक्स कहाँ था और कैसे आया, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे।
सो क्लाइमेक्स होता क्या है, ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन होता है किसी भी स्टोरी के या ड्रामे में, जो अक्सर लीड करता है टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी। यहाँ पर सीक्रेट रिवील्स होते हैं या फिर सेल्फ आइडेंटिटी होती है, लाइक डैट यहाँ पर स्टोरी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इडिपस रेक्स में क्लाइमेक्स तब आया जब उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके बारे में जो प्रेडिक्शन की गई थी कि वो अपने फादर को किल करेगा और माँ से शादी करेगा, तो वो कंप्लीट होती है, उसको पता चलता है। तो वो क्लाइमेक्स था। उसके बाद उसकी मदर जो है वो सुसाइड कर लेती हैं, वो ख़ुद को ब्लाइंड कर लेता है एंड स्टोरी कंप्लीट होती है। रेजोल्यूशन एक स्टोरी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैंने नावल में जब फर्स्ट पार्ट में नावल की डिस्क्रिप्शन दी थी, डेफिनेशन दी थी, तो उसमें मैंने कहा था पार्ट्स ऑफ नावल जो इम्पोर्टेंट पार्ट, वो उसमें रेजोल्यूशन आता है। रेजोल्यूशन एक्चुअली कंक्लूजन और आउटकम ऑफ द स्टोरी सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट होता है, मीन्स एंड ऑफ द स्टोरी इज़ रेजोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल इन रोमियो एंड जूलियट जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, उसमें रेजोल्यूशन कब देखने में आता है, जब वो दोनों रोमियो और जूलियट जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। सो एंड ऑफ द स्टोरी इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन। सो यहाँ पर हमारी जो वीडियो है उसका भी एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शेयर करें और सब्सक्राइब तो मस्ट करें इंग्लिश सीकर्स 9 को। थैंक्स अगेन।